आपने देखा होगा आपके घर के अंदर सब लोग बढ़िया हैं, अचानक देखा आपके बच्चे का व्यवहार बदलने लग गया। माँ को देखता है, पिता को देखता है तो बड़ा आंख चढ़ा कर देगा, पूछो तो कुछ बताए ना, अच्छी बात करो तो वो बुरी लगे। तो समझ जाओ कि आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी किसी गलत व्यक्ति की संगति में आ गया। आपके परिवार का वो सदस्य किसी गलत संगति में आ गया है जिसके कारण वो ये सब कर रहा है। इसीलिए उपासक और उपासिकाओं, इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि बुरी संगति जो है वो जहर के समान है। बुरी संगति जहर के समान है, ऐसा जहर जो एक दिन में नहीं, धीरे 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 हमारी नसों को खोखला कर देता, हमारी हड्डियों को जर्जर कर देता है, हमारे मस्तिष्क, हमारा सब कुछ छन्न बंद कर देता है और हमें पता ही नहीं चलता। खास बात यह है, हम सोचते हैं हम इसके बड़े अकेसी हैं और वो हमारा नाश कर देता है। आप में से कितने ही सारे लोग होंगे, ये बात की भी गारंटी दे रहा हूं, आप में से इतना तो होगा ही 100%, मैं नहीं जानता पर होगा, कि आपको देखा कि आप तो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लोगों के लिए बड़े मदद की बात करते हैं, समाज कल्याण की बात करते हैं, नीचे गिरे हुए लोगों को उठाने की बात करते हैं, मदद की बात करते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहने की बात करते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है, उसे कहीं बैंक से लोन चाहिए था, काम के चक्कर में जहां से लोन चाहिए था उनको भी झूठी पट्टी पड़ा दी, काम कुछ और करना था, काम किसी और का दिखा दिया, सरकारी अधिकारी के कर्मचारी के साइन चाहिए थे और तो वैसे साइन चाहिए तो सरकारी कर्मचारी जरूरी होता है, और आपके जो है पहला फैसला कर हवाला देकर समाज का, ऐसे दो बात आपकी मां सामने मारी, आप भी खुलकर कुप्पा हो गए, आप भी खुश हो गए और आपने भी साइन कर दिया और पैसा भरा नहीं, और उस विभाग से लेटर पर लेटर आपके पास आए जा रहे हैं कि पैसे जमा करो, नहीं तो आपकी सैलरी से पैसे काटे जा रहे हैं। थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी से लोन ले लिया आपने, हस्ताक्षर कर दिए और आपके ऊपर केस चल रहा है, आप वहां ज्ञान देते घूम रहे हैं, आपके अकाउंट से पैसा काटा जा रहा है, आपके कहने पर किसी रिश्तेदार ने, किसी थर्ड पर्सन ने पैसे दे दिए, उसने पैसे दिए नहीं और रिश्तेदार आपकी जान खाए जा रहा है, धोखा उसने दिया, आपने तो केवल जमानत दी थी कि हाँ भाई ठीक आदमी दे दो, लेकिन वो जो है आपके पीछे पड़ गया। ऐसा कितनी बार होता है, कोई संख्या नहीं है, पता नहीं कितनों लोगों के साथ होता है। ये क्यों होता है? बुरी संगति के कारण, क्योंकि हम पहचान नहीं पाते, सामने वाला इतनी मीठी मीठी बातें करता है, उसके उस मीठे जाल में हम फंस जाते हैं और हम उसका शिकार हो जाते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए। अगर हम केवल इस बात को समझ जाएं कि मूर्ख की संगति नहीं करनी है और अच्छे व्यक्ति की संगति करनी है, तो जीवन ही बदल जाए। जैसे मान लो कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, परीक्षा दी, एग्जाम दिया, एक बार नंबर नहीं आया, दो बार नंबर नहीं आया, तीन बार नंबर नहीं आया, जाहिर सी बात है निराशा थोड़ी घर करेगी। लेकिन अगर उस समय पर उस दौरान में आपके साथ कुछ ऐसे लोगों का उठना बैठना हो गया और आपके कान में फूंक मार दी, अरे तो क्या चक्कर में पड़ रहा है, तेरे बाप के पास इतनी सारी संपत्ति है, से कौन खाएगा, छोड़ना क्या चक्कर, साल तुम्हें देख उतने पैसा कमा रखा, वो पैसा कहां जाएगा? 2% सरकारी नौकरी निकलती है, उसमें तेरा नंबर कहां से आ जाएगा? इतने सारे विद्यार्थी हैं, इतनी सारी बेरोजगारी है, तेरा नंबर वहां कैसे आ जाएगा? तू पागल है। और हम भी जो है, हम पता है कच्चा क्या खाते हैं,
जब हम उसकी हाँ में हाँ मिला, कहता ठीक रही है, जब हम उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं वही कच्चा खाते हैं। जब हम हाँ में हाँ मिलाते हैं, इसका मतलब होता है कि हम उसकी बातों को अपने अंदर जाने की अनुमति देते हैं, जिसके कारण जो विजन हमने लिया, जो एम हमने पकड़ा था, वो एम जो है मिट्टी में मिल जाता है। इसीलिए उपासक और उपासिकाओं सदैव मूर्ख लोगों की संगति करने की बजाय विद्वान व्यक्ति की संगति करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। भगवान बुद्ध तो यहां तक भी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से ना तो दोस्ती करना और ना ही दुश्मनी करना। मूर्ख व्यक्ति बिल्कुल कुत्ते की तरह होता है कि प्यार करे तो भी हानि पहुंचा सकता है और काटे तो भी हानि पहुंचा सकता है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की अगर आप निंदा भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, वो बुराई में ही कब आपके अंदर आ जाता है आपको पता ही नहीं चलता। जब आप उसकी चालाकियां देखते हैं, चालिकाओं पर चर्चा करते हैं, चालाकियों पर, तो फिर आपका दिमाग भी दौड़ने लगता है। आप भी सोचते हैं कि मैं भी नहले में दहला क्यों ना मारूं, तो फिर आप भी वैसी ही चालाकियां अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं और आप कब उस जैसे बन जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता। इसलिए मूर्ख व्यक्ति से ना दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी अच्छी। तो फिर तीसरा पक्ष भगवान बुद्ध कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को पराजित करने का सिर्फ एक ही मार्ग है, एक को मार्ग, उपेक्षा भाव, उपेक्षा कर, ना उसके बारे में बात करें, ना उसकी प्रशंसा करें और ना ही उसकी निंदा करें, चर्चा ही ना करें। किसी भी प्रकार की चर्चा में वो आपके आना ही नहीं चाहिए। जिस दिन आप उसकी चर्चा करना छोड़ देते हैं वो स्वतः ही आपके जीवन से समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रशंसा करें, चाहे उसकी निंदा करें, वो आपके भी जीवित बचा रहता है। इसलिए उपासक और उपासिकाओं अगर संगति ही करनी है उन महापुरुषों की करो जिन्होंने अपने